कहते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है तो पति और पत्नी के बीच का होता है। यदि इस पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में कोई छोटी मोटी दरारें होती हैं तो वो यूं ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कई बार ये खूबसूरत रिश्ता भी कहीं ना कहीं कलंकित हो जाता है। आज की कहानी एक दोस्त जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को दगा देकर पत्नी के साथ मिलकर ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो उठेगी। नमस्कार, आदाब, शास्त्रकाल, मैं आपके साथ अरमान चौधरी। यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर की है और इसी का एक थाना सिकंदरपुर आता है। दरअसल यहाँ 18 सितंबर की शाम अचानक 3 मंजिला इमारत से एक धमाके की आवाज़ आती है। आस पड़ोस के सभी लोग उस इमारत के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिरकार इस इमारत में ऐसी क्या वजह हुई जिससे इतनी ज़ोरदार धमाका हुआ। पहले तो सभी लोग अनुमान लगाते हैं कि सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ होगा, लेकिन इस बात का पता कुछ और ही होता है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ वहां पर आती है। जैसे तैसे करके आग पर काबू किया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है, उस 3 मंजिला इमारत पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति जिसके करीबन 7 से 8 टुकड़े हुए थे और वो टुकड़े फर्श पर इधर उधर फैले हुए थे। पुलिस सोचती है कि शायद ये टुकड़े इस धमाके की वजह से हुए होंगे, लेकिन जैसे ही इस बात की खोजबीन निकाली जाती है तो मामला कुछ और ही सामने आता है। तुरंत पुलिस सख्ताई में आकर इस मामले की जांच करती है तो पता लगता है कि ये टुकड़े किसी धारदार हथियार से किए हुए थे और ये इस धमाके की वजह से इसके इतने टुकड़े नहीं हुए थे। जिस आदमी की वह लाश थी जिसके टुकड़े हुए थे, उसकी पहचान राकेश के रूप में की जाती है। राकेश वैसे तो शादीशुदा था, लेकिन फिलहाल में उसके पास धमाके के टाइम पर उसकी पत्नी नहीं थी। पुलिस तुरंत सख्ताई में आकर उसकी पत्नी शीला को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। लेकिन जब शीला से इस बात का पता लगा जाता है, पूछताछ की जाती है, तो आखिरकार बात सामने ही आ जाती है। शीला बताती है कि मैंने इसके 60 टुकड़े अपने प्रेमी के संग मिलकर किए थे, जिसका सब एक ड्राम में डालकर केमिकल से गलाने के लिए किया गया था, लेकिन यह केमिकल की वजह से इतना तगड़ा धमाका हुआ था। उसके बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपने पति की इतनी बेरहमी से पीट कर धारदार हथियार से क्यों हत्या की। तो इसके मामला जब सामने आता है तो सब हैरान रह जाते हैं। आखिरकार बात यह थी कि राकेश जिसकी हत्या की गई थी उसका एक दोस्त था सुभाष और राकेश आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनका कारोबार एक साथ चलता था। दोनों बड़े ही अच्छे कारोबारी थे, लेकिन कारोबार उनका कुछ यूँ था कि बिहार सरकार के खिलाफ उनका कारोबार था। वह कारोबार उनका शराब का व्यापार करना था, जो बिहार सरकार उस पर प्रतिबंध लगाती थी। मामला यह सामने आया कि किसी कारण राकेश को, सुभाष के दोस्त को यानी कि राकेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से राकेश जेल में चला गया। राकेश जब जेल में जाता है तो सुभाष को अपनी पत्नी को सौंप जाता है। कहता है कि इसकी देखभाल मित्र तुम ही करना, इतनी मैं जेल से हूँ, इतनी इसकी देखभाल आप ही करना। तो इस बीच सुभाष का राकेश के घर पर आना जाना लगा ही रहता था, लेकिन न जाने कब ये दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में बदल गई, इसका कुछ बात का पता भी नहीं लगा। लास्ट में जब राकेश को जमानत मिलती है, जेल से छूटता है, तो वह अपने घर आता है। इसकी भनक उसे कुछ लग जाती है और वो उन पर शक करता है। फिर इसका वो विरोध भी करता है, लेकिन उसको विरोध करने का कुछ फ़ायदा नहीं मिला। इससे नाराज़ होकर वो अपने घर से बाहर चला जाता है कुछ दिन के लिए, लेकिन उसकी पत्नी उसे बहला फुसलाकर राजी से किसी तरह घर बुला लेती है। घर बुलाने के बाद उसके प्रेमी संग सुभाष और राकेश उसकी मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके सबके 7 टुकड़े कर एक ड्राम में डाल देते हैं और उस ड्राम में किसी एक तरह का केमिकल लगाते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाश के सारे टुकड़े गल जाएं। लेकिन 7 से 8 दिन बाद कुछ सच्चाई सामने आती है
कहते हैं ना कि जुर्म कितना भी छुपा लो लेकिन छुपता नहीं है, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। उस केमिकल का वो प्रयोग कर रहे थे, वो कुछ अलग तरह का केमिकल का था, जिसकी वजह से उस कमरे में धमाका हुआ था। यानी कि किसी भी तरह का सिलेंडर नहीं था, वो उस केमिकल की वजह थी। उस लाश को सड़ाने के लिए केमिकल का प्रयोग कर रहे थे, और उस केमिकल के साथ साथ उस कमरे के गेट विंडो पर सभी तरह का कपड़ा पन्नी, यानी कि उन्होंने सभी तरह से लॉक कर दिया था, ताकि इसकी बदबू पास वाले मोहल्ले तक, पड़ोस तक ना जा सके। और सुबह शाम वहाँ पर अगरबत्तियाँ जलाया करते थे, ताकि यहाँ पर खुशबू बनी रहे। इसके बाद जुर्म सामने आ ही जाता है और उस केमिकल में विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जुर्म को सामने आना ही पड़ता है। इसमें राकेश के मित्र सुभाष और उसकी पत्नी शीला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे एक लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों, हमारी वीडियो रोज़ 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे आया करेगी, तो चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की क्राइम रिपोर्ट और क्राइम न्यूज़ लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।